हमारे घर में कंघा नहीं है। लेकिन आज के समाजवादी कौन सा सुख सुविधा का साधन नहीं जुटाए हैं, कौन से सुख सुविधा का साधन नहीं जुटाए हैं, कौन सी धनराशि लूटे नहीं है, कौन से सरकारी ठेकों में टेंडर में डकैती नहीं डाले हैं। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं। ये नारा लगाते हैं समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वंदे मातरम का इनसे कोई लेना देना नहीं है, वंदे मातरम से इनका कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2014 में जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को न्याय मिले, यह है वंदे मातरम। हर गरीब को पीने का पानी मिले, यह है वंदे मातरम। हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मिले, यह है वंदे मातरम। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनके बारे में कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नकली चेहरा सामने आए, असली फितरत छिपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी असली फितरत छिपी रहे। ये नकली समाजवादी लोग हैं। माननीय सभापति महोदय, असली समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम की चर्चा चल रही है, पीछे ढेर सारे सदस्य बैठे हैं, उनका नाम मैं अच्छी तरह जानता हूं, नाम लूंगा तो मिर्ची लगेगी। वंदे मातरम गा दो जरा एक बार, गा दो जरा एक बार, मुख्य सचेतक हो, गा दो जरा एक बार, गा दो एक बार। और एक सदस्य माननीय सभापति महोदय, एक सदस्य तो कहते थे, एक सदस्य तो कहते थे भारत माता, एक सदस्य कहते थे भारत माता डायन है, वो इसी समाजवादी पार्टी के सदस्य थे और आज भी समाजवादी पार्टी के हैं। और संग्राम यादव ने नाम लिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, संग्राम यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया। कमाल अख्तर बैठे हैं, कुरान कसम खा के कह दें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध पार्लियामेंट में इन्होंने नहीं किया था समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में। है कुरान कसम, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, है कुरान कसम। चलिए बोल ले, बोल बिल का विरोध नहीं किया था। अवसर आएगा तब बोलेंगे, अभी ये बोले, अभी बोल लें उसके बाद बैठे। माननीय सभापति महोदय, कंप्लीट कर लें फिर बोले, कंप्लीट कर लें फिर बोले। समाजवादी पार्टी के सदस्य बैठे हैं, कंप्लीट कर लें उसके बाद बोले। बैठिए, कंप्लीट कर लें। महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध कमाल अख्तर ने पार्लियामेंट में नहीं किया था। खां कुरान कसम कि पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध नहीं किया था। ये खां कसम कुरान की। अगर वास्तव में समाजवादी है, खा दो कसम। अरे फर्जी समाजवादी लोगों, बैठो भाई, बैठो। आपको ऊपर भी जाना है, इंसाफ की बात करो, सही बात करो। केवल जाति के आधार पर बनी पार्टियां हैं ये। अगर आज मैं कहता हूं वंदे मातरम को ये लोग झुठलाने का काम कर रहे हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अयम निजा परोविता गणना लग चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और ये जाति की बात करते हैं। मैं कहता हूं एलओपी महोदय से कहता हूं, सुने चाचा, कि अगर आज मुस्लिम समाज यादव समाज से अलग हो जाए, एक पार्षद ही नहीं जिता पाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये वंदे मातरम क्या गाएंगे, वंदे मातरम क्या गाएंगे, वंदे मातरम क्या गाएंगे? बैठे बोल रहे हैं, तुष्टिकरण वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये तुष्टिकरण, वंदे मातरम करते हैं। केवल जाति और तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। वंदे मातरम। चलिए इसके बाद आएगा आप लोगों का नंबर है, इसके बाद आएगा आप लोगों का नंबर है। इनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब तक हर गरीब को न्याय नहीं मिल जाता, दलितों को न्याय नहीं मिल जाता, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल जाता। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक दलित जिला पंचायत सदस्य को उठा करके औरैया के अंदर उल्टा टांगने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था।
आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। ये नकली लोग हैं, समाजवादी लोग। माननीय सभापति महोदय, गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे के पोषक तत्वों का भंडार इनके घरों में है। उनको आगे बढ़ाने का काम ये सब काम करते हैं। जितने भी प्रदेश में माफिया रहे हैं, सब इनके खैली के चट्टे बट्टे रहे हैं। इनका भारत की, उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। महोदय, क्या बात करते हैं समाजवादी? माननीय अध्यक्ष सादा महोदय, ये चर्चा वंदे मातरम पर चल रही है। अगर इसको वंदे मातरम से सीमित रख के नहीं चलाना तो उससे बेहतर है इसे बंद कर दो। वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, आप तमाम बातें कर रहे हैं, कहाँ से घूम के आए हो? आप ओरिजिनल भाजपाई हो। जब आप ओरिजिनल भाजपाई हो, घूम आए और दूसरों पर दुनिया अगर आप यहाँ ना होते तो आप भी नहीं जीत पाते। अगर भाजपा में न होते तो नहीं जीत पाते। चलिए श्री ब्रजेश पाटिल, वंदे मातरम तक सीमित रखो, दुनिया भर का आरोप लगाते हो। मैं कहना चाहता हूँ, आज लोहिया जी, नहीं ठीक है, बोलने दीजिए। अरे 4 मिनट पहले ही ले लिया था। माननीय सभापति महोदय, आज लोहिया 4 मिनट पहले ही ले, आज लोहिया जी स्वर्ग में आंसू बहा रहे होंगे। ये नकली समाजवादी हमारा नाम लेकर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। ये वंदे मातरम क्या बोलेंगे? इनको वंदे मातरम से क्या लेना देना है? इनको वंदे मातरम से क्या लेना देना है? और माननीय सभापति महोदय, वंदे मातरम से लेना देना कोई नहीं है। वंदे मातरम मतलब भारत माता की जय। इनको मतलब परिवार की जय से है। पूछिए, अगर इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड कौन है? पूछिए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी कौन है? एक खटिया पर बैठ करके निर्णय हो जाने वाली पार्टी देश प्रदेश की चलाने की बात करती है, बाबा साहब के बराबर की बात करती है, लोहिया जी की बात करते हैं। आपको हक नहीं है ना लोहिया जी की बात करने का, ना बाबा साहब की बात करने का। आप वंदे मातरम के गीत को गा नहीं सकते। स्वामी अग्निवेश जैसे लोग साइलेंट इसलिए बैठे हैं कि आपने उनके मुंह पर ताला मार रखा है, उनका कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ। इसलिए माननीय सभापति महोदय, एक गीत गा करके बात अपनी समाप्त करूंगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाठ है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का, यहाँ शिवाजी का डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पर्वत एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता के। श्री आलम बदी, उन्होंने बोला आपको बाद में, पहले वो करने के लिए उन्होंने बोला। आदरणीय सदन के अध्यक्ष जी, हम इस सदन में वेंकट चटर्जी का एक गीत वंदे मातरम का 150 साला जश्न मना रहे हैं। ये गीत जब से आया, इस गीत को कंट्रोवर्शियल माना गया। पूरे देश ने इसको कंट्रोवर्शियल गीत कहा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप बोलिए। 1996 से इस सदन में हम आ रहे हैं। हमने किसी सदस्य को
उसकी पॉलिटिकल पहचान से नहीं जाना। इस सदन का एक परिवार है, उस परिवार के एक व्यक्ति के रूप में जाना, अपना भाई जाना, अपना रिश्तेदार जाना। जब इस सदन में एक दूसरे पर खींचातानी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। लगता नहीं है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, ये नहीं लगता। लगना चाहिए, लगना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। 1997 में 96 में सदन बनी थी, लेकिन 1 साल तक वो अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन रही और 97 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, अरे वो मंत्री ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि वंदे मातरम स्कूलों में क्लास शुरू होने से पहले अवश्य पढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री नदवतुल उलमा के रेक्टर थे मौलाना अबुल हसन अली नदवी, वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उन्होंने एक लेख अखबार में दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने लेख पढ़ा और उस सर्कुलर को उन्होंने खारिज कर दिया और मंत्री जी को उसकी कुर्सी से हटा दिया। हाँ, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। लोगों, ये सही है कि हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान पार्लियामेंट में 20 घंटा, 10 घंटा लोकसभा, 10 घंटा राज्यसभा में इस वंदे मातरम के जश्न मनाया गया। यहाँ भी हम मना रहे हैं, लेकिन मुझे भय लगता है कि जश्न के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा तो न हो जाए। मुझे भय लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनका संविधान कहीं दांव पर तो न आ जाए। मुझे भय लगता है, मुझे भय लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में खुद लिखा है, अपने संविधान में खुद लिखा है कि